गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th से चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर 14 ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, बट उनके मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आगे कर लेंगे, इसलिए मैंने 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया और इसकी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म्स। आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है। दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब हर एक एक्सप्रेशन के आपको टर्म्स एंड ओन टर्म्स के कोफिशिएंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ टर्म्स क्या होते हैं और फिर उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं वो आपको बताऊँगी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये जो है आपका 5xyz²। देखिए ये 5 एक नंबर है, x y और z इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर इनके ऊपर कोई नंबर होता है, जैसे z के ऊपर नंबर है 2, तो इसको हम बोलते हैं पावर। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये नंबर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर नंबर होता है उसको हम बेस बोलते हैं। और ये वाले जो नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई में होते हैं या फिर डिवाइड में होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। तो अब जब इन वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड कोई भी सिंबल नहीं है, जब वेरिएबल्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है और ये नंबर और वेरिएबल के बीच में भी कोई सिंबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। तो अगर ये सिंपल ऐसा लिखा है 5xyz² मतलब स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 5 × x × y × z²। तो ये जो मल्टीप्लाई होता है इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि वो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे ये जो है एक टर्म आपका ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये होगा। यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये दो टर्म्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें से फर्स्ट टर्म है आपका 5xyz² और दूसरा टर्म है आपका 3zy। और ये दोनों ही टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का ऑपरेशन है। इन दोनों ही टर्म्स के बीच में माइनस का ऑपरेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। पहला टर्म कौन सा है आपका? 5xyz² और दूसरा टर्म है आपका -3zy। ओके, अब इन्होंने बोला है, हमने टर्म्स पहचान लिया, अब इन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरा होता है वेरिएबल कोफिशिएंट। बट इन्होंने इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको न्यूमेरिकल निकालना है या वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है। उन्होंने बोला सिर्फ कोफिशिएंट निकालिए। जब भी आपसे ऐसा बोला जाएगा कि कोफिशिएंट निकालिए, तो उस केस में आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि उस एक्सप्रेशन में आपके पास नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में कौन सा नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कौन सा नंबर है। जैसे कि यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 इसकी पावर है, तो ये कभी भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी कोफिशिएंट नहीं होगा। तो पावर्स को छोड़ के इसमें और कौन सा नंबर है? ये है। तो इस वाले टर्म का कोफिशिएंट होगा 5 और इस वाले टर्म का कोफिशिएंट होगा -3। आपको साइन के साथ वो कोफिशिएंट बताना है। ओके, अब जैसे कि ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 1 लिखा हुआ है, फिर 1 के बाद प्लस है, फिर x है, ये x है, फिर प्लस है, फिर x² मतलब x² है। तो अगर दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस से अलग अलग हो जाते हैं तो वो फिर टर्म्स में काउंट करते हैं। तो ये जो आपका पूरा एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है x और तीसरा टर्म है x²। ठीक है, अब इस 1 के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है और कोई भी वेरिएबल भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं। मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा 1। इसमें भी आप देख सकते हैं कोई नंबर नहीं है, तो जब कोई भी नंबर नहीं होगा, ठीक है, जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट भी हम 1 मानते हैं। और यहाँ पे देखिए पावर को तो कभी हम कोफिशिएंट में काउंट करते ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट भी आपका 1 होगा क्योंकि इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 1। ओके, अब अगर मैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लूँ, हो सकता है इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3।
3 टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। अब ये वाले टर्म्स में आप देखिए पावर को छोड़ के कौन सा नंबर है 4, तो इसका कोफिशिएंट होगा 4। और यहाँ पे इसमें आप देखिए इन पावर्स को छोड़ के कौन सा नंबर है -4, तो इसका कोफिशिएंट होगा -4। और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स कर दिए, आगे के 3 पार्ट्स आप करेंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, और पढ़िए ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत काम आती हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।